क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा फिगर दिया हुआ है जिसमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमको इस सर्किट से, इस नेटवर्क से क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच। तो यहां पे देखा जाए तो ये फिगर सारे क्या है, सिमेट्रिकल है। साथ में ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहां पे यदि हम एक नेटवर्क का यदि हम निकाल लें, किसी तरह से एक में निकाल लें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तो ये चूंकि सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर सकते हैं। सब सिमेट्रिकल है तो एक का निकालेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वन नेटवर्क। तो सबसे पहले यहां पे देखा जाए फर्स्ट में, तो ये और ये मेरा कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी ये दोनों मिलके क्या देगा, मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम का देगा। इसी तरह यदि बात करें इसका और इसका, तो 3 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा, 6 ओम। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, चूंकि ये कैसा है, पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 4 और 6, यानी 1/6 प्लस 1/4। ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू देगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 4 6 का एलसीएम हो गया 12, 6 यानी 2 यहां आएगा, और ये मेरा 3 यानी ये 5/12, और ये मेरा R इक्विवेलेंट यदि यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 12/5 ओम। तो मेरा एक जो नेटवर्क है उसका वैल्यू कितना आया, 12/5 ओम। हमको फाइंड करना है चारों का, चूंकि चारों मेरा सीरीज में है इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे R इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 4 इंटू 12/5, यानी कि ये कितना आंसर हो जाएगा, 48/5 ओम आंसर। यदि यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकाले तो यहाँ R इक्विवेलेंट डैश लिख सकते हैं। तो ये मेरा कितना आएगा, 48/5 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 5 9 जा 45 और 3 5 6 जा 9.6 ओम। ये मेरा फाइनल आंसर होगा इस नेटवर्क का। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो मेरा एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से। हमको फाइंड करना है ए और बी के बीच क्या, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग ध्यान से देखें तो ये मेरा कॉमन पोटेंशियल या पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का एग्जांपल है। कहने का मतलब है, हम बताए थे कि जब तक वायर में कोई डिवाइस इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। यदि रेजिस्टर यूज हुआ या कैपेसिटर यूज हुआ तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा पॉइंट बी है, तो यहाँ भी क्या होगा, बी पोटेंशियल, और यहां से यहां में देखा जाए तो कोई मेरा डिवाइस यूज नहीं हुआ है, यानी यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, बी। इसी तरह इसमें भी देखा जाए तो इस वायर में भी कोई डिवाइस यूज नहीं हुआ, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, बी। और यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, बी। साथ ही साथ ये मेरा ए है और यहाँ के बीच कोई डिवाइस नहीं थी, ये मेरा क्या होगा, ए। अब मेरे पास 2 पॉइंट है, ए बी ए बी ए बी। तो हम लोग इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एक मेरा ए, दूसरा मेरा बी। तो पहला जो रजिस्टर है वो ए से बी कनेक्टेड है, यानी यहाँ पे ए से बी कनेक्ट करेंगे। सेकेंड यदि बात करें तो ये भी मेरा ए से बी, यानी ये भी मेरा ए से बी। थर्ड का बात करें तो ये भी मेरा ए से बी। तो ये मेरा तीनों आपस में कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। सपोज मेरा यहाँ वैल्यू आर 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 दिया रहता तो इसका आंसर कितना होता है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तीनों का पैरेलल, यानी सिंपली आर इक्विवेलेंट यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू आर और एन कितना 1 2 3। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह मान लेते हैं सपोज कि मेरे पास दूसरा एक सर्किट दिया रहता, एक सर्कल रहता जिसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहता। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ए यहाँ पे बी फाइंड करना था हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबका वैल्यू आर दिया हुआ है।
तो यहाँ भी ध्यान से देखा जाए तो यहाँ भी बी हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई डिवाइस नहीं यूज है। यहाँ भी देखा जाए तो कोई वायर यूज नहीं, ये भी बी, ये भी कोई नहीं लगा हुआ, तो यहाँ भी बी। और ये मेरा ऑलरेडी ए से बी, 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 यानी चारों किस में हो जाता है, पैरेलल में। और इस केस में भी आंसर कितना होगा, R/4, क्योंकि इसमें 4 लगा हुआ है रजिस्टर। 6 में मेरा अरेंजमेंट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो मेरा ए और बी है वो एक्सटर्नल सोर्स 10 वोल्ट का एक सेल से जुड़ा हुआ है। हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच, साथ ही साथ करंट का वैल्यू फाइंड करना है कि करंट का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे सर्किट को बोला जाता है फॉल्स कनेक्शन। कहने का मतलब है यहाँ पे हमको ये जंक्शन दिखाई दे रहा है, चारों यहाँ आपस में क्या हो रहा है, मीट कर रहा है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ये मीट नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा एक तरह से सोर्स है। और सोर्स कहने का मतलब है आइडियल बैटरी या आइडियल सेल का जब कंडीशन पढ़ते हैं हम लोग, तो जितना करंट इससे इमिट होगा उतना ही करंट क्या होगा, नेगेटिव से इंटर होगा। कहने का मतलब है जितना करंट यहां से बनेगा उतना करंट वापस आना भी चाहिए। ये मेरा आइडियल केस का कंडीशन होता है, आइडियल सेल का कंडीशन होता है। तो आइडियल सेल का ये कंडीशन है, तो सपोज हम यहां से आई करंट को लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ मेरा कितना होगा, आई करंट जाएगा। लेकिन यहाँ के बाद दो पाथ बट गया, तो सपोज मेरा ये I1 हो गया और इधर मेरा I2 हो गया। अब चूंकि इधर से I1 है तो हमको यहाँ पे आउटकम कितना मिलना चाहिए, I1, और इधर से जो आउटकम होगा वो कितना मिलना चाहिए, I2, और ये फिर मिलके दोनों कितना देगा, I करंट। तो यहां से देखा जाए तो I1 फिर से दो ब्रांच में बट रहा है, दो पाथ इसको मिल गया है, और I1 यदि यहां से टूट के इधर आता है तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये वाला आउटकम मेरा I1 होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर I2 भी कुछ मर्ज होगा। इसीलिए ये कनेक्शन को हम लोग इजी वे में ड्रॉ करते हैं और ये कनेक्शन को इस तरीके से शो करते हैं ताकि ये मेरा न्यूमेरिकल इजी हो जाए। और जो जंक्शन हमको एक्चुअली उस तरीके से दिख रहा था वो आइडियल सेल का कंडीशन या आइडियल बेस बैटरी का कंडीशन के चलते जंक्शन नहीं, ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। अब देखो ये न्यूमेरिकल इजी हो गया, 10 और 10 ये क्या होगा, सीरीज में, और ये 5 फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में। इसी तरह ये 10 क्या हो जाएगा, सीरीज में, और इस 10 के साथ ये 5 पैरेलल में। अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है, करंट निकल जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल इजी वे में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम, जैसा कि हम लोग कैपेसिटर में डील किए थे। तो सबसे पहले ABCD में रजिस्टर का जो कनेक्शन है, यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन A एंड C। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट है, सबसे पहले A और C के बीच फाइंड करना है, तो यहाँ पे A और C हम लोग लिखेंगे। अब चूंकि B, यहाँ पे B लिख दिए, और एक पॉइंट में कितना है मेरा, D है, यहाँ पे D लिख देंगे। A से B पहला 8 ओम, इसका काम खत्म हो गया। दूसरा B से C, यानी B से C, थर्ड यदि बात करें तो A और C, फोर्थ का बात करें तो A और D, और एक C से D, और लास्ट मेरा B to D। है A और C के बीच में, यदि यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं V, और यहां का पोटेंशियल VA, यहां का पोटेंशियल VB,
अब ध्यान दें तो ये और ये इसका रेशियो 8/8 कितना होगा 1, इसका भी रेशियो 8/8 यानी कितना हो जाएगा 1। यदि इन दोनों का रेशियो सेम है तो ये बीच वाला का पोटेंशियल क्या होता है, यहां और यहां पे सेम होता है, यानी इस वाले रजिस्टर से पोटेंशियल सेम होने के चलते कोई करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो यहां पे यदि इस सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से आएगा। एक्चुअली ये 8 ओम था वैल्यू, तो 8 ओम 8 ओम 8 ओम, यहां भी 8 ओम, यहां भी 8 ओम, और ये मेरा ए और सी। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, ये दोनों सीरीज फिर इसके साथ ये पैरेलल, ये दोनों सीरीज, यानी ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इजी वे में निकल जाएगा ये। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 8 + 8 यानी ये कितना हो जाएगा 16 ओम, यहां पे 8 ओम, और ये 8 और 8 मिलकर कितना देगा 16 ओम। अब हमको तीनों का पैरेलल निकालना है, तो 1/8 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16। एलसीएम देखा जाए तो 16 आएगा, ये 2 + 1 + 1 यानी ये हो जाएगा 4/16। आर इक्विवेलेंट यहां से निकालेंगे तो आएगा 16/4 यानी 4 1 जा 4 4, यानी ये 4 ओम, ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या होगा वैल्यू होगा।